अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे। कल की वीडियो में हमने लोगार्थम का बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में उसके डेली लाइफ में यूजेस जो है वो हमने देखे हैं, और साथ में आज हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सप्रेस करना है हमने फॉलोइंग नंबर को इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। एक्स्ट्रा लार्ज टर्म हो या एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म हो तो इसको हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखें, उसको कहते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 के बाद 6 टाइम्स 0 है। इसका पॉइंट हमें कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, लेकिन जिस टर्म का पॉइंट शो ना हो उस टर्म का पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे लास्ट पे प्रेजेंट। यहाँ से हम इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। एंड पे पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.0000 एंड 0। ठीक है, पॉइंट तो हमने शिफ्ट कर लिया 2 के बाद। अब मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन हमने 10 की पावर में लिखना होता है। तो 10 की पावर बेसिकली हमने वो लिखनी है जितने टाइम हमने पॉइंट को आगे शिफ्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट था, उसको मैंने 6 0 के बाद शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये है उसको 6 स्टेप हम आगे लेके गए हैं, तो 10 की पावर हम 6 लिखेंगे। अब आपको छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है कि जो पॉइंट होता है 2 के पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं उसको हम अगर एब्सेंट कर दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टर्म में। तो इसको हम जो है वो एब्सेंट कर देते हैं। 10 की पावर 6 ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, वो आपका असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 शार्ट है, 3 और 4 सेम है, तो मैं आपको 4 करवाती हूँ। 3 जो है वो एज इट इज आपने 4 के जैसा करना है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 0.123456 टाइम्स 0 देन 9। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको फिर भी 10 की पावर में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही पॉइंट मौजूद है, पॉइंट हमारे पास पहले है। हम इसको शिफ्ट करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट को डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी 9 के बाद। तो ये मेरे पास बेसिकली 9 के बाद कोई टर्म नहीं है, इसलिए 9 ही आएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अगर किसी टर्म के स्टार्ट में 0 हूँ तो उस 10 की पावर जो है वो माइनस ली जाएगी। 6 माइनस का 6 और 9 के बाद हमने लिया है तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम लाइक 4 के है, तो 3 आपका असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 हमें दिया गया है 0 पॉइंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये खुद से भी जो है वो टर्म ऐसी लिखी है कि उसको हमने पॉइंट अगेन चेंज करना है उसकी जगह, और साथ में 10 की पावर भी हमें ऐड कर दी गई है। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट करने से पहले हमने रूल देख लेना है कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने इसको शिफ्ट करना है। यहाँ से ये पॉइंट बन जाएगा 6.5, और कितने टाइम हम इसको आगे लेके गए हैं 1 टाइम, तो माइनस आएगी पावर में, और 10 की पावर 2 जो है वो एज इट इज हो जाएगा। अब पावर्स बेसिस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर लेंगे। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया हुआ है, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, ये हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है।
अब हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में बेसिक ये आंसर दिया हुआ है, हमने इसका क्वेश्चन निकालना है। अगर पिछले क्वेश्चन का कंपैरिजन करें इसके साथ तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो हम इसको 10 की पावर मींस 1 के बाद हमने 2 जीरो लगानी है, 1 के बाद 2 जीरो लगाएं। इसका हम पॉइंट जो है वो मतलब माइनस कर लेते हैं, पॉइंट को फिनिश कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, आगे जितनी टर्म होंगी उतने जीरो आ जाएंगे। अब ये देखें तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 804। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट है, पावर उसकी माइनस में गिवन की हुई है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है, तो ये 1 ओवर की फॉर्म में आएगी। 1 ओवर 10 की पावर 2 मीन्स 1 के बाद आपने 2 जीरो लगानी है। पावर माइनस है 1 के नीचे आएगी, अगर पावर प्लस है तो साथ ही आएगी, ठीक है। तो 1.5 का भी हमने पॉइंट चेंज एलिमिनेट किया, तो ये हमारे पास 10 आएगा। टोटल हमारे पास आ गया 10। 1 के बाद 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, ठीक है। अब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में वही बात होगी कि अब देखें ये वाला 5 इसकी जगह पे, ये वाला 1 इसकी जगह पे, ये 0 एज इट इज आएगा और ये वाला 1 जो है वो पॉइंट की जगह पे आएगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 0.0, इसकी जगह पे कोई डिजिट नहीं है, ये एज इट इज 0 यहाँ पे आएगा 0 और इस 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, इस 0 की जगह पे 5 आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6 जो है इन दोनों मेथड को यूज करके आपने असाइनमेंट खुद से तैयार करनी है। जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी बंदे को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में मुझे क्वेश्चन का नंबर दे के बता सकता है, दोबारा से सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को इसके PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए हों वो भी मुझे कमेंट में बता सकता है, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको दी हुई है अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आपने 10 की पावर ख़त्म कर देनी है, तो वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। 1 के बाद 8 जीरो, 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने इसकी 10 की पावर खत्म करनी है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के बाद 6 जीरो आ जाएंगे, 8 जीरो सॉरी, 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इतना सा काम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर। एक्सप्रेस करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में, मींस 10 की पावर में आपने लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 4007500 मीटर है। वही बात क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट की कि 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट को डिस्प्ले करना है। तो देखते हैं क्या होता है। पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा 4.007500। कितने स्टेप पॉइंट आगे गया है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 6। अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन में बताया कि पॉइंट के बाद एंड पे 0 हों वो आप रिप्लेस उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर पॉइंट के बाद जो 2 जीरो हैं वो हम एलिमिनेट करेंगे, तो 10 की पावर 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगी मीटर में। यहाँ तक आप कर दें ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप आंसर देखेंगे तो वो आंसर इस फॉर्म में होगा। तो मे बी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि टीचर तो हमें गलत पढ़ा रही हैं, मिस गाइड कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पॉइंट के बाद 00 अगर आएगी ये आप एलिमिनेट कर दें तब भी ठीक है, अगर नहीं कर रहे आप तब भी ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर है। एक्सप्रेस हमने करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस आपने 10 की पावर जो है वो ख़त्म करनी है। क्वेश्चन देखते हैं, 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो इस 3 को मैं 1 के बाद 3 0 कर देती हूँ। इसका भी पॉइंट एलिमिनेट किया, 1 4 0, ये 3 0 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास पॉइंट भी खत्म हो गया, बाकी हमारे पास रह गया डिवाइडेड बाय 10। अब ये देखें 10 0 इसकी जगह पे आ जाएगा और 1 जो है वो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। मींस लास्ट वाला एक डिजिट जो है उससे पहले पॉइंट आएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायमीटर आपको अर्थ का दिया हुआ है विच इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मींस आपने 10 की पावर यहाँ से ख़त्म कर देनी है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं, 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसका भी पॉइंट एलिमिनेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जो है इसको भी मैंने ओपन करके तो पावर 0 की फॉर्म में लिख दिया। 10 की पावर 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 12756 किलोमीटर जो है वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारी 2.1 एक्सरसाइज जो है वो इख्तिताम को पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स कल मिलेंगे 2.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।